कक्षा 10 हिंदी देखेंगे आप, धनुष भंग शीर्षक और दोहा नंबर 6। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ हर को दंडु पुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, रघुवंश मणि आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु राम ने हर के कोदंड को देखा है, ऐसा शेषावतारी सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी ने देखा। शेषावतारी सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को देखा कि भैया राम शिव के धनुष को देख रहे हैं। तब पुलक की गात, शरीर पुलकित हो गई, बोले बचन, शरीर पुलकित हो गई और चरण से ब्रह्मांड को दबा करके कहते हैं, बोलते हैं, हृदय कुंज रहु कमठ यही कोला धरहु धरनी धरि धीरन डोला। ध्यान देंगे, धरहु धरनी धरि धीर, अनुप्रास अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छिकानुप्रास। और शेषावतारी सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने चरण से ब्रह्मांड को दबा करके कहते हैं, हे दिक्पालों, हे दिग्गजों, हे वाराह। आई माने सर्प होता है, यहां सर्प से तात्पर्य है शेषनाग से। हे शेषनाग, हे कच्छप, मेरी आज्ञा मानकर मेरे आदेश को समझकर धरहु धरणी, धरती को धर लो, पकड़ लो, जकड़ लो, न डोला, या डोलने न पाए। मेरी आज्ञा सुन करके धरती को धर लो, पकड़ लो, जकड़ लो, या धरती डोलने न पाए। राम चहई शंकर धनु तोरा, भैया राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। ओहु सजग सुनी आय सुमोरा, मेरी आज्ञा मान करके होहु सजग, सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, जब धनुष के पास प्रभु राम पहुंचते हैं, आते हैं, तब क्या होता है? नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, जनकपुर के जो नर नारी थे देवताओं से मनाते हैं और अपने पुण्य कर्मों को याद करते हैं। और सब कर संसौ अरुआ ज्ञानु मंद महीपन करय अभिमानु। सबका संशय और अज्ञान, मतिमंद राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और परशुराम के गर्भ की गुरुता, सूर मुनिवर न केरी कदराई, देवताओं और मुनियों का डर। सिय कर सोच, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप, रानी न कर दारुण दुख दावा, और रानियों के भयंकर दुख की दावाग्नि। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़त पारु चढ़े जाई सब संग बनाई। सब लोग एक साथ जाकर के उस पर सवार हो गए। जो उपर्युक्त कहा गया सब उसी धनुष पर जाकर के टिक गया।
राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम के भुजा बल रूपी अपार सागर से सब पार जाना चाहते हैं। राम बाहुबल रूपी अपरिमित सागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं को कड़हारू, कोई कड़हार नहीं है, कोई खेवनहार नहीं है। आगे तुलसीदास देते हैं फिर क्या, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेष। राम ने लोगों को चित्र में लिखे हुए, छपे हुए, मुद्रित हुए, अंकित हुए से देखा। चित्र लिखे से देखी, उपमा अलंकार। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर कर दिया जाए तो वहां उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग, जिसकी तुलना किया जाए उपमेय, जिससे तुलना किया जाए साथ उपमान, और वह गुण जो उपमेय उपमान में समान रूप से मौजूद हो, उपस्थित हो, संलग्न हो, साधारण धर्म, और जिस शब्द से समानता बताते हैं वाचक शब्द, जैसे सा से सी, इव सम समान तुल्य सरिस सदृश। जैसे आगे देखेंगे, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, राम ने लोगों को चित्र में छपे हुए से देखा, मुद्रित हुए से, अंकित हुए से देखा। और चितई कृपायतन श्री चितई, कृपायतन, कृपा के भंडार, करुणा सागर, करुणा के भंडार प्रभु राम ने सीता को कैसे देखा? सीता को देखे बिकल विशेष, विशेष व्याकुल देखा। आगे देखेंगे, देखी विपुल बिकल बदही, निमिष बिहात कल्प समते ही त्रिशित बारी। देखी विपुल बिकल बदही, राम ने सीता को, विपुल माने अधिक, राम ने सीता को अधिक व्याकुल देखा और उनका एक एक क्षण कल्पों सम बीत रहा है। उपमा अलंकार, कल्पों के समान बीत रहा है। त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा, जैसे प्यासा व्यक्ति पाने के बिना प्राण को त्याग दे और उसके मरने के बाद मुँहे करई का सुधा तड़ागा, उसके मरने के बाद अमृत का सरोवर, अमृत का जलाशय उसके मुख के सम्मुख कर दिया जाए तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। राम ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं। अस जी जान, राम ने अपने मन में ऐसा जाना। जानकी देखी, जानकी को इसी प्रकार से देखा, अति व्याकुल हैं, विशेष व्याकुल हैं। प्रभु पुल के, प्रभु राम जी पुलकित हो गए और लखी प्रीति विशेखी। कब पुलकित हुए? अपने प्रति सीता जी के विशेष प्रेम को देखकर पुलकित हुए। प्रभु राम जी अपने प्रति सीता जी के विशेष प्रेम को देखकर पुलकित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। पुलक के लखी विशेषी प्रीति, विशेष प्रीति को देख करके, प्रेम को देख करके प्रसन्न हो गए। जैसे कमलाकांत। गुरहि प्रणाम, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आप जानते होंगे, जैसे हम किसी कार्य का श्री गणेश करने जाते हैं, शुरुआत करने जाते हैं तो मन ही मन में अपने इष्ट देवता को मनाते हैं। ऐसे ही राम जी बस
ऐसे ही राम जी ने मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनु लीना। लाघव माने फुर्ती, बड़ी फुर्ती से धनुष को ऊपर उठा लिया। और दमके उदामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। और जब प्रभु राम ने धनुष को हाथ में लिया, ऊपर उठाया, तो वह बिजली की तरह चमकने लगी, दमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। उपमालंकार सा से सी इव सम समान तुल्य सरिस सदृश। फिर वह पुनि नभ आकाश में मंडलाकार हो गई, आकाश में मंडलाकार हो गई। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा। राम ने देखें, लेत चढ़ावत खैचत, राम ने धनुष को कब हाथ में लिया, कब ऊपर उठाया, और धनुष की डोर को, प्रत्यंचा को कब खींचा, कब चढ़ाया, इसको किसी ने नहीं देखा। और इसी आकृति में लोगों ने राम को खड़े हुए देखा। धनुष की प्रत्यंचा खींचे हुए प्रभु राम खड़े हैं, लेकिन कब धनुष को हाथ में लिया, कब ऊपर उठाया, उसकी प्रत्यंचा कब चढ़ाए, इसे किसी ने देखा नहीं। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उस शिव जी के धनुष को मध्य से तोड़ दिए और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और संसार में कठोर ध्वनि व्याप्त हो गई, कठोर ध्वनि से संसार भर गया, गूंज गया। छंद देखेंगे, भरे भुवन घोर कठोर रवर भी बाजित जी मार्ग चले चीकरई दिग्गज डोल मही कोल कुरुम कलमले। सूरय सुर मुनि कर कान दीने बिकल सकल बिकल विचारहि को दंड खंडऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। भर भुवन घोर कठोर रव माने आवाज, शब्द। संसार में घोर कठोर, संसार में घोर कठोर आवाज भर गया, संसार घोर कठोर आवाज से भर गया। रवि बाजित जी मार्ग चले, बाज माने घोड़ा, रवि माने सूर्य, सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग से चलने लगे, डर के मारे, भयभीत होकर के। संभवतः जिस चंद्र में बैठा करके सूर्य को घोड़े लाते हैं, उस मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग से चलने लगे। और चीकरहि दिग्गज डोल मही, दिक्पाल दिग्गज चिघाड़ने लगे। डोल मही, पृथ्वी डोलने लगी। आही कोल कुरुम कलमले, शेषनाग वारा कच्छप कलमलाने लगे। और सूरज असुर मुनि कर कान दीन है सकल बिकल विचारहि। देवता, राक्षस और मुनियों ने कान पर हाथ रख लिया और सभी लोग आपस में व्याकुल होकर के विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। जब उनको मालूम हुआ
जब उनको मालूम हुआ कि अब प्रभु राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तब जयति बचन उचारहि, तब राम का जय जयकार करने लगे, तब राम का जय जयकार करने लगे सब।